बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन इंटरव्यू के मुतालिक है और स्पेशली जो प्रोफेशनल पार्ट है इसमें हम जितने सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर है, अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंट ऑफिसर या इसके अलावा लेक्चरर कॉमर्स है, जिनमें कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज मेन फील्ड्स होती हैं, उनमें प्रोफेशनल पार्ट जो एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनका प्रैक्टिकल लाइफ जो एक जॉब के दौरान गुजरती है उसके दौरान नॉलेज का होना और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जो बहुत मैटर करता है आपको सिंगल आउट करने के लिए। एक पर्सन है जिसको अपने एकेडमिक लेवल का, अपने प्रोफेशनल एजुकेशन का इतना नॉलेज नहीं है और दूसरे को इस चीज़ का इन डेप्थ पता है, तो डेफिनेटली वो आउट परफॉर्म करता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। और ये बहुत मैटर करता है क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल बंदे को इंटरव्यू में लेके आ रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसकी इम्पॉर्टेंस भी उस तरह से ज़्यादा होती है। जब इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है और मैटर करता है ये चीज़ कि उसका कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है उस डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो अपनी गोल्स को अचीव कर सके। सो वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल बंदे का उस फील्ड का होना जितना ज़रूरी है उतना ही उस फील्ड के मुतालिक इन डेप्थ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो इसलिए हम प्रोफेशनल पार्ट को इस दफ़ा अपने इंटरव्यू का जो कोर्स है उसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो इसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अकाउंटिंग आपकी कास्ट अकाउंटिंग भी हो सकती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है, लेकिन चूँकि कास्ट अकाउंटिंग विद इन डिपार्टमेंट एक होती है, उसकी अहमियत होती है, इसको एज अ सब्जेक्ट हम ऑलरेडी भी इंक्लूड कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जो नॉर्मल होती है यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसके जो आर्ट है उसको बरूए कार लाते हुए, उसको यूज़ करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ये पता लगाया जाता है कि उसके कितने फंड्स आए, कितने फंड्स कहाँ पे खर्च हुए। ये है अकाउंटिंग की डीलिंग्स। और जब इसी परफॉर्मेंस को एक अकाउंटेंट के वर्क को चेक किया जाता है तो कौन चेक करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर अपने एक ओवरव्यू देता है, यानी कि उन फंड्स का इस्तेमाल करना या फंड्स का आना जितना ज़रूरी है उतना ही उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है। और वो कौन रिपोर्ट सबमिट करता है? ऑडिटर। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स की यूटिलाइजेशन की एक्यूरेसी, उनके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह ना हुआ हो, ये ऑडिट के थ्रू ट्रांसपेरेंसी कंफर्म की जाती है। और ऑडिट के थ्रू ही हम रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली देखा जाता है कि यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया है या नहीं। उनको प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए अकाउंट्स का नॉलेज होना, अकाउंट्स की स्किल का होना ज़रूरी है। और साथ में अगर अकाउंट्स का आपको स्किल और नॉलेज है तभी आप अच्छा ऑडिट कर सकते हैं, तभी आप अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं। तो ये नहीं है, बल्कि ऑडिटर जो होता है उसका 2 स्टेप आगे नॉलेज होता है एक अकाउंटेंट की निस्बत। अकाउंटेंट का काम तो सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करने की हद तक है, जबकि ऑडिटर अकाउंट्स को मेंटेन करने के साथ साथ उनको ऑडिट कैसे किया जाता है, उनके अंदर कहीं पे वायलेशंस है रूल्स के अंदर तो उनको कैसे सिंगल आउट करना है, ये ऑडिटर का काम होता है। सो जो एक इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए आता है उसका ज़रूरी है डिमॉन्स्ट्रेट करे नॉलेज का और एक्सपर्टीज़ का, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को हायर कर रही है वो इस चीज़ पे सेटिस्फाई हो कि ये बंदा अपने प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़, जिम्मेदारियां जितनी हैं उनको प्रॉपरली निभा सकता है। सो अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोफेशनल पार्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपका ड्यूरिंग एकेडमिक लेवल अच्छे तरीके से किसी चीज़ पे ग्रिप नहीं भी हो सकी तो हम उन चीज़ों को अब इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस, जो अकाउंटेंट एक चीज़ों को मेंटेन करता है, ऑडिटर उन चीज़ों को वेरीफाई करता है। जब वेरीफाई किया जाता है तो एक्यूरेसी को वो कंफर्म करता है कि जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुई उनको प्रॉपरली जो है वो रिकॉर्ड किया गया, उनको प्रॉपरली आगे जितने भी अकाउंट्स के प्रोसेस हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है
वहाँ तक पहुँचने में कोई भी मसला नहीं है। रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मेंटेन किया गया है। जो गवर्नमेंट की लेटर्स हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको प्रॉपरली कंप्लाई किया गया। ये कौन कंफर्म करता है? एक ऑडिटर। इसके अलावा जो उन चीज़ों के दरमियान में वायलेशंस होती हैं या फिर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट को, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई भी ऐसी रूल्स की वायलेशन ना की जाए। अगर वायलेशन होगी, उसको आप बॉदर करते हैं, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसी से ही फ्रॉड्स जन्म लेते हैं। तो जब तक आप अकाउंट्स के जो रूल्स हैं या जो अकाउंट्स का एक तरीक़ाकार है जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको माना जाता है या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, जब तक आप उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करवाएंगे और उनको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को कंफर्म नहीं करेंगे, तो एम्बिग्विटी रहती है कि फंड्स को कहीं यूटिलाइज ऐसी जगह पे ना कर दिया जाए जहाँ पे अनऑथराइज्ड हूँ। इसके अलावा जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, वो इसी की बेस पे होती है कि कितने अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए गए, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे ऑपरेट हो रही है। और स्पेशली जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे अकाउंटेंट्स की तो अहमियत भी बढ़ जाती है और अकाउंट्स की भी मेंटेनेंस की जो है वो जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो कास्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट होती है, जो उसके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिहाज से, वो भी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती है। और जब ऑडिट आता है तो इन दोनों के ऊपर एक चेक हो जाता है और वो इन चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी को कंफर्म करता है कि ये प्रॉपरली ऑडिट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी, उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर कंफर्म हो जाती है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वर्थनेस बढ़ जाती है। जब आप बैंक की तरफ जाते हैं या क्रेडिटर्स की तरफ जाते हैं, तो आपको आसानी से लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, जो आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल नॉलेज का होना ओवरऑल बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से हम ये जो प्रोफेशनल पार्ट जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान, ऑडिट और अकाउंट्स का नॉलेज होना, उसको हम इस पार्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का जो हमारा एरिया जो हमने कवर करना है, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ताकि आप मेंटली तौर पे इन चीज़ों को समझ सकें कि इसका मकसद क्या है। फाइनली जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जो आपके प्रोफेशनल पार्ट से हो और आप प्रॉपरली उसको पोर्ट्रे ना कर सकें, जो नॉलेज आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं, तो वो आपका नेगेटिव काउंट होता है। और आप अगर दूसरों से अच्छा और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आपकी डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।